हेलो गाइस, वेलकम टू योर फाइनेंस मेंटर। ये चैनल में हम लोग जितने भी फाइनेंस रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, रिक्रूटमेंट्स होंगे, वो सारे आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूको बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट निकल के आया है। आप सभी लोगों को 20 जैन से पहले अप्लाई करना होगा। मैं आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा, आपको कहीं भी कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आपको अप्लाई करना है वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यूको बैंक के जो करियर सेक्शन होता है वहां जाके, ये पूरा लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, वहां जाके अप्लाई करना है। कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजनी नहीं है। साथ ही साथ आपको स्कैन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। वो कितना केबी कितना एमबी में रखना है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। जितने भी है एज प्रूफ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर एक्सपीरियंस, ये सारे क्राइटेरिया यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब अपने देखते हैं कि फाइनेंस रिगार्डिंग कितने कितने जॉब्स हैं। तो देखो, जो भी है, सबसे पहले इकोनॉमिस्ट यहाँ दो होता है। एक तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल JMGS1 और दूसरा होता है मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, तो टोटल 3 टाइप के वैकेंसी है। एक तो इकोनॉमिस्ट का, दूसरा रिस्क ऑफिसर और तीसरा है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें एज लिमिट भी बहुत अच्छा है। जैसे आप इकोनॉमिस्ट में देखते हो तो JMGS में 21 से 30 ईयर्स का एज लिमिट है। एज ऑन 1 नवंबर देखना है, ये भी अच्छी बात है। वैकेंसीज कितनी है? 2 वैकेंसीज है, थोड़ी कम है, इसमें बहुत कम है एक्चुअली। इसके बाद देखते हैं रिस्क ऑफिसर। तो इसमें अच्छी वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट भी बहुत अच्छा है, 35 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें भी आपको एज लिमिट 35 का है और बहुत अच्छा वैकेंसी है 25 का। अब जो लोग नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो सारे रिस्क ऑफिसर में उनको कुछ कुछ क्राइटेरिया हेल्पफुल होगा, वो अप्लाई कर पाएंगे, और इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर पाएंगे। डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलो। और आप कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोजीशन। आप किसी एक ही पोजीशन के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल सैलरी भी अच्छा है। तो जो भी इकोनॉमिक्स का था, जूनियर मैनेजमेंट का, तो उसमें आपका 48,480 का बेसिक है, मतलब 75 to 80,000 का ग्रॉस बन जाता है। और यहाँ आपका 64,820 है, तो आपका 1 लाख प्लस आपका ग्रॉस बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आपको DA, HRA, लीज एकोमोडेशन, मेडिकल बेनिफिट्स, वो सारे तो आपको रूल्स के हिसाब से मिलेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बाकी सब बेसिक चीजें हैं। रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट जॉब में बाकी जगह मिलता है, SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC नॉन क्रिमिलियर 3 ईयर्स, 10 ईयर्स और 5 ईयर्स का जो पूरा क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपने जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। वो जो होगा EWS, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। आप सभी लोग जानते हो कि ये बहुत सारे फ्रॉड EWS के सर्टी बन रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ इन लोगों ने बहुत डिटेलिंग किया हुआ है कि आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम जो इनकम का क्राइटेरिया देखेंगे वो आपका 23-24 का देखा जाएगा, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो कौन से साल में? 24-25 में। साथ ही साथ वो जो पूरा EWS में क्राइटेरिया होता है, यहाँ ये आप देख रहे हो, वो पूरा आपको यहाँ चेक किया जाएगा। ये सब पूरा लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान से इसमें अप्लाई करना होगा। आपका एलिजिबिलिटी आपको चेक करके ही इसमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके साथ साथ देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 1 नवंबर को आपका क्या होना चाहिए? जैसे इकोनॉमिक्स के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, या फिर ऐसा कोई भी डिग्री जो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ने दिया हो या रेगुलेटरी बॉडीज ने दिया हो तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल है इसीलिए। इसके बाद अपने जाते हैं नेक्स्ट। जो आपका रिस्क ऑफिसर था, मिडिल मैनेजमेंट, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब देखते हैं मैंडेटरी डिग्रीज कौन सा है। बैचलर्स डिग्री है, इसमें परसेंटेज भी नहीं लिखा है। तो बैचलर्स डिग्री हो आपके पास इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, CA में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या फिर आप CS हो, कंपनी सेक्रेटरी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने MBA किया हो, PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। इट शुड बी इन फाइनेंस या रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। और डिजायरेबल है कि अगर आपने CFA किया है, ठीक है, FRM किया है, PRM किया है, रिस्क मैनेजमेंट से कोई अच्छा कोर्स किया है, तो ये आपके हित में होगा। एक्सपीरियंस तो यहाँ मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस होता है, मिनिमम 2 ईयर्स का इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेसिफिकली रिस्क मैनेजमेंट में आपको चाहिए होगा। इन रिलेटेड फंक्शंस भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सिंपल, इसमें CA होना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकली किसमें होना चाहिए? बैंकिंग में हो, फाइनेंशियल सर्विस में हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में हो तो भी चलेगा। ठीक है, देन आफ्टर इसके बाद अपने देखते हैं
कि देखो जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा इट शुड क्लियरली मेंशन, इसमें लिखा होना चाहिए कि कैंडिडेट हैज एक्सपीरियंस इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। रिस्क मैनेजमेंट हो तो वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। फीस की बात करें तो 100-600 जो नॉर्मली होता है, रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए 100 है, जो बाकी कैटेगरी है उनके लिए 600 है, ठीक है। देन आफ्टर मोड ऑफ सिलेक्शन, अब इसमें इन्होंने बैंक ने अपने डिस्क्रिप्शन पे थोड़ा छोड़ा हुआ है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड ये लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे हम लोग सिलेक्शन करेंगे, मतलब ऑनलाइन, आइदर ऑनलाइन एग्जाम होगा या फिर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब वही हुआ एग्जामिनेशन हो सकता है, या फिर इंटरव्यू हो सकता है, या फिर एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब बैंक अपने हिसाब से जितने कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस मिलते हैं उसके हिसाब से डिसाइड करेगा। इसके बाद प्रोबेशन एंड सर्विस बॉन्ड, ये बहुत काम की चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं। तो प्रोबेशन मतलब क्या होता है कि आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, उससे पहले आपको कितना सर्व करना पड़ेगा। तो जूनियर मैनेजमेंट में 2 साल, मिडिल मैनेजमेंट मतलब इकोनॉमिस्ट में 2 साल होगा, रिस्क मैनेजमेंट हो, रिस्क ऑफिसर हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें 1 ईयर, ठीक है। अब सर्विस बॉन्ड मतलब आपको मिनिमम इतने सर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको जो लिखा है जूनियर में 2 साल और मिडिल में आपको, उसमें भी आपको 2 साल है। साथ ही साथ अगर आप इतना सर्व नहीं करते हो तो फिर आपको 2 लाख का यहाँ बॉन्ड साइन करना पड़ता है, मतलब नहीं सर्व करते हो तो वो 2 लाख आपको देना पड़ेगा बैंक को, सिंपल, ठीक है। देन आफ्टर ये कंपिटेंट अथॉरिटी ने आपको सर्टिफिकेट दिया होना चाहिए, ये सारे आप क्राइटेरिया पढ़ सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, SC/ST का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिया होना चाहिए, सारी चीजें बेसिक। हाउ टू अप्लाई, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ये सिंपल है। यहाँ आप यूको बैंक की करियर ऑप्शन में जाओगे, ठीक है। करियर ऑप्शन में क्लिक, कोई भी एग्जाम हो आप करियर ऑप्शन में जाके उनके जो भी जॉब्स है उसका अपडेट ले सकते हो। रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर आपको ये जो नंबर है आपको याद रखना है, COM 70, वहां अप्लाई कर सकते हो। पूरा रजिस्ट्रेशन आपको करना है, फिर लॉगिन करके आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स फिल करके अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल चीजें हैं। अब इसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनका भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कितने KB में चाहिए होगे, वो आप पहले से प्रिपेयर करो जब आप अप्लाई करने बैठते हो। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो फोटोग्राफ्स होता है वो 20-50 KB में, सिग्नेचर होता है वो आपका व्हाइट पेपर पे विथ ब्लैंक इंक पेन होना चाहिए, वो 10 से 50 KB तक हो सकता है। सिग्नेचर अब कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए ये चीजें। अब जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है, सिग्नेचर और फोटो के अलावा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर के अलावा। इसमें क्या होता है कि जो आपका ये सारे आप क्राइटेरिया देख लो कि जो एड्रेस प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है वो 100 KB, बर्थ प्रूफ है जो आपका 100 KB, और बाकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करने बोलेंगे वो 1 MB में आपको देना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है गाइस, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें पूछ सकते हो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे लिंक दिख रहा होगा। और ऐसी ही जॉब अपडेट्स के लिए हम लोग नए भी जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।